औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बत्ती अल-अब्तहिय्यित तहामिय्यिद दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत बर मोहम्मद व आले। अज़ीज़ो, कल से क़ुरआन के अल्फाज की तिलावत के साथ एक गुफ्तगू का परागंदा सिलसिला आगाज़ किया गया है। परागंदगी और इंतशार का बुनियादी सबब यह है कि मेरे जिस्म पर बुढ़ापा मुग़ल शासकों की तरह आक्रमण किए हुए मुग़ल शासकों का आक्रमण आप सुन रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। वही बुढ़ापा मेरे ऊपर, वही आक्रमण किए हुए। तो आप सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है, जनाब सैयदा का करम है, शहादा मासूम शहदाए करबला का सदक़ा है। और आप लोगों का ख़ास तौर से आप बच्चों का, नौजवानों का मैं जितना भी एहसान मानूँ वो कम है कि आप मेरी पीराना साली के बावजूद और मेरे सहव व निस्यान और तकल्लुम में जो मेरे यहाँ कभी कभी कुछ झिझक पैदा हो गई, उसके बावजूद आप मुझे हौसला देते हैं। और उस हौसले का यकीन उस वक्त तो बिल्कुल मुकम्मल होता है जब आप बाआवाज़ बुलंद सलावत भेजते हैं। कुरान के अल्फाज हैं कि कुल, कहिए, सोचिए नहीं, कहिए। और जो आप कह देंगे वो कुरान बनेगा, और जो कुरान बनेगा वो रहेगा। जलाने वाले जलाते रहें मगर रहेगा, कुरान रहेगा। कहिए हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून, क्या तुम इल्म रखने वालों को उनके बराबर कर दोगे, समझोगे कि जो जाहिल हैं। याद रखना, आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकता। याद रखना, इल्म बुलंदी है, जहालत पस्ती है। इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। इल्म ज़िंदगी है, जहालत मौत है। इल्म महल्ला है, जहालत क़ब्रिस्तान है। इल्म आबादी है, जहालत बर्बादी है। इल्म सुकून है, जहालत बेचैनी है। इल्म क़रार है, जहालत बेक़रारी है। इल्म अमल है, जहालत बेअमली है। इल्म अक़ीदा है, जहालत बदअक़ीदगी है। इल्म यकीन है, जहालत बेयकीनी है। इल्म सुरअत रफ्तार है, जहालत सुस्त रफ्तारी के साथ मर जाना है। इल्म जीते जी जिंदा रहना है, जहालत जीते जी मर जाना है। इल्म कंधों को ताकत देता है, जहालत वजूद को कमज़ोर करती है। इल्म आदमी को आदमी बनाता है, जहालत आदमी को जानवर बना देती है।
इल्म आदमी को इंसान बनाता है, जहालत आदमी को निस्यान का शिकार कर देती है। आलिम कैफियत कमाल पर पहुँच के भी मुनकसरुल मिजाज होता है, जाहिल गर्क़ गुरूर होकर फ़िरौन बन के डूब जाता है, और न जाने क्या क्या जो कभी कभी मैं कहा करता था। असल में मैं बीच में भूल जाता हूँ, आप फिर मुझे मजलिस पढ़ना सिखा देती हैं। लेकिन उसके बावजूद अच्छा, आप लोग जब वाह वाह करते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, ये समझ लिया आप। मैं मजलिसें कई वजहों से पढ़ता हूँ, उसमें वाह वाह भी एक वजह है। खुदा मुझे उस वक्त से बचाए कि जब मजलिस पढ़ रहा हूँ और लोग इस तरह बैठे हों कि नमू से सलवात भी ना निकल पाए। देखिए, दो चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं, सुनने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत। सुनने की ताकत है नारे हैदरी का नारा, और बोलने की ताकत है नारे हैदरी की आवाज़। जहाँ नारे हैदरी लग जाता है, बाबे खैबर 2 उंगलियों पर नजर आता है। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, इल्म कब से आदमी को हासिल होता है ये कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले आपने कै दिन के थे जब आपने अपनी माँ को पहचाना? कितने दिन के थे आप जब रोशनी पर आपकी नज़र रुकी है? कितने महीने के थे आप जब आपने बाप को पहचाना? कोई बता सकता है? मगर ये इल्म इंसानों और जानवरों के दरमियान मुश्तरक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, यही इल्म अगर जहालत के साथ है तो जानवर को अपने माँ बाप से अलग कर देता है। वो जानवर 2 पैरों पर चलने वाला यूरोपियन क्यों ना हो, अमेरिकन क्यों ना हो, उस कल्चर में थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो माँ अलग, बाप अलग, बाप की 7-8 बीवियाँ, माँ के 6-7 शौहर, तो रिश्ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आदमी निभा भी नहीं पाता। हम मशरिकी लोग अच्छे हैं, कम से कम हमारे यहाँ गैरत नाम की एक बला हमारे साथ लगी हुई है, और खुदा कभी इस बला से हमको नजात न दे, आइंदा नस्लों को भी नजात न दे। अब असल में किस्सा ये है कि बेगैरती जहालत की आज़ादी है और गैरत इल्म की क़ैद है। एक सलावत पढ़े बावाज़ मोहम्मद वाले। एक मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, नौजवानी की नींद है, थक के सोए हैं लेकिन जाग गए। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, वज़ू करने लगे, क्योंकि कानों को बग़ैर वज़ू के रसूल का नाम अच्छा नहीं लगता। इतनी गंदगी चारों तरफ है, दोनों तरफ है, तो ये चारों तरफ मैं महदूद कि बग़ैर वज़ू के रसूल का नाम लेते अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद यहाँ से तो हमारा ईमान जागा, इस्लाम जागा अल्लाह अकबर से, ईमान जागा मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अकीदा जागा अली वली अल्लाह। जब अकीदा जागा, समझ में आया कि हमें 2 रकअत सुबह की नमाज पढ़ना है, मगर 10 बस्ता बाहर का आया नहीं आएंगे, हाथ खोल के खड़े होंगे, आए तेरी बारगाह में। ये दोनों हाथ जो तूने दिए ये तेरे बंदों के काम आने के लिए हैं। ये काम इसलिए नहीं है कि दूसरा मरता रहे मैं हाथ बांधे खड़ा देखता रहूं।
दूसरा गिर पड़े ना या अली कह पाऊँ ना उसे संभाल पाऊँ। फिर बंधे हाथ का आदमी तो कभी भी गिराया जा सकता है मियाँ। अगर सूरों के आयतों के अड़ाने खींच लीजिए तो लड़खड़ा के गिरेगा। खैर मैं कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो इजाफी जुमले हैं। अब हमने नमाज शुरू की है। पहली कैफियत क्या है? हालत क़याम। तूने पैदा किया, तूने वजूद दिया, तूने अक़ल दी, तूने समझ दी, तूने ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने हमें सही तालीम दी, ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने हमको तरबियत दी, ऐसे उस्ताद दिए जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया, ऐसा माहौल दिया जिसमें हम अपने मज़हब पर रह के शर्मिंदा नहीं हैं। अरे बड़ी गहरी बात कह गया मैं, सरों के ऊपर से निकल गई। हम शिया इस्ना अशरी 2 महीने 8 दिन में ये साबित कर देते हैं कि हमारा मज़हब शर्मिंदा करता है, होता नहीं है। हालत क़याम है, हालत क़याम है बारगाह आदियत में। तू है और तेरा जलाल है, तू है तेरी कुदरत है, तू है तेरा इल्म है, तू है तेरी कायनात है, तू है तेरी तख्लीक हयात है, तू है तेरी अता मौत है, तू है चाहे रख चाहे उठा ले, तू है जिसने मुंतशिर अज्जा को मुत्तसिल कर दिया, खाको आबो गिलो हवा को रूह की नेमत दे के एक पुतले को आदम बना दिया। तू है कि तूने पेशानी दी सजदे के लिए, हाथ दिए तकबीर के लिए, घुटने दिए रुकू के लिए, और हमें 7 आज़ा दिए तेरी बारगाह में रुकू के बाद सजदा करने के लिए। सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सबसे आला तू है। लेकिन ये तो बता कि हमने सीखा किससे? और उसने कहा कि देख तू मेरी मखलूक है, तुझमें और दूसरों में फ़र्क ये है कि तुझे अक्ल की नेमत दे दी है। इल्म तो सबको है, ऊँट को भी इल्म है, ऊँट जाहिल नहीं है। उसको ये मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाथी भी अक्लमंद है। हाथी के सामने आप पूरा कमेला रख दीजिए, मुंह मोड़ लेगा, मुंह क्या सूंड मोड़ लेगा। घोड़ा भी जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए। बस सिर्फ एक आदमी है कि जब खाने पर आ जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या बचे जो ना खा ले। और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप खूब समझ रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैंने ये जो पानी फेंका है ये किन नशेबों में जा रहा है, आप खूब समझ रहे हैं। बेअक्ल, चलिए बेअक्ल जानवर इतना इल्म रखता है कि क्या खाए ना खाए। अक्लमंद तो वो है कि जिससे खाने के लिए कोई चीज़ बचने ना पाए, जो मिल जाए वो खा लिया। पहले इस खाने पीने के चक्कर में कत्ल होने लगे, फिर याद कर रहे हैं गोरक्षकों ने हमला कर दिया। अरे भैया तो क्या तुम्हें गाय को कुछ खुदा मानते हैं, छोड़ दो। अगर 2-3 जानवर छोड़ दोगे तो क्या है। मैं क्या तुमने मोदी को ये योगी को नौज़ो बिल्लाह इमाम समझ लिया है कि उसका हक खा जाओगे वो अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। हाय हाय, ये लखनऊ की सुस्ती समात है या फिर आज मुतवल्ली ज़्यादा बैठे हैं।
एक सलावत बावाज़ मौलाना अंदर आ जाइए, आइए। वैसे हुजूर की खिदमत में भी अर्ज़ करूँ, आपके ज़रिए लोगों तक भी बात पहुँचा देना ज़रूरी है दोबारा कि मजलिस ठीक 7:30 बजे शुरू हो रही है और इस मजलिस के बाद अज़ा खाने अफसर जहाँ हैं यहीं से अकबरी गेट से कुछ पहले, बल्कि ये अकबर बिल्डिंग, उसके बाद नाज़िम बिल्डिंग, उसके बाद जो गली है उसी में अज़ा खाने अफसर जहाँ, वहाँ इस मजलिस के मुत्तसिल बाद अशरे मजालिस है जिसमें मेरे छोटे बेटे मुर्तज़ा नासिर सईद अबकाती मजलिसें पढ़ने गुज़रते हुए का मौका होगा तो वहाँ भी शिरकत कर लीजिएगा। ज़िम्मन मैंने ये बात कह दी, ये नहीं कि मैं, लेकिन अब एक बात बताऊँ आपको, मौला ने ये भी बड़ा करम किया कि 2 औलादें थी, दोनों को इस काबिल तो कर दिया कि मैं मेंबर से दोनों का पता बता सकूँ। ये भी बड़ा करम है मौला का। तो ये मुर्तज़ा नासिर सईद पढ़ेंगे बाबा। हाँ देखिए, उन 8-10 औलादों से कोई फ़ायदा नहीं है कि एक वक्त में एक नमाज वो मस्जिद आबाद किए हुए, दूसरा इमामबाड़ा आबाद किए, तीसरा जुआ खाना आबाद किए हुए, चौथा शराब खाना आबाद किए हुए, इससे क्या फ़ायदा है। यूँ ही काफ़ी देर हो गई है और मैं क्या कह रहा था ये भी भूल गया। मौलाना आगे उलमा को देख के यूँ ही सिट्टी गुम हो जाती है। क्या कह के आ रहा था मैं? हाँ, कुछ मुतवल्लियों वगैरह की तरफ निकल आया था। खैर, इल्म और जहल की बात हो रही थी। अब देखिए, जहालत क्या चीज़ है, छोड़ दीजिए, वो मौजूद बदल गया, क़िबला आ गया, बल्कि एहतराम में तो कुछ ना कुछ तब्दीली आना चाहिए। अच्छा, रटा हुआ मुसव्वद तो फिर शुरू करना पड़ेगा। आते में मैं आज जल्दी इसलिए आ रहा हूँ, आज जल्दी आ गया, कल जाते में मेरे साथ एक किस्सा हुआ, बहुत पुराना किस्सा फिर से दोहराना पड़ा है। पहले वो 3 व्हीलर टेम्पो हुआ करते थे, अब ये ई रिक्शा निकले। मैं कल हमें जा रहा था, तीनों बराबर से रास्ता रोके खड़े थे। यहाँ से मैं वापस जा रहा था कल, तो 3 ये ई रिक्शा 3 व्हीलर तीनों बराबर से, जी पहली नज़र पड़ी तो लगता है तीनों कफन पहने खड़े, सफ़ेद सफ़ेद कफन पहने खड़े तीनों। रास्ता रोके, किसका रास्ता रोके? जो मौला की मजलिस पढ़ के वापस आ रहा है। मैंने कहा ये तीनों हरामजादे हमेशा मौला के चाहने वालों का ये नहीं सुधरेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक अहम मसला है। अगर मैं आपसे कहूं कि कलेमे के 3 जुज़ हैं, अल्लाह, रसूल और अली, तो इन 3 पर आपको ना तारीफ़ करेंगे आप, ना मेरी दाद देंगे ना वो। और इससे अलग हट के मैंने जहाँ 3 का आदत इस्तेमाल किया, मालूम नहीं कौन फिर 3 आपका दिमाग उधर ले जाता है। या आप 3, मैं कहता हूँ 3 तो आप क्या समझते हैं? ये 3 तो हमारे पास कुरान है, अहले बैत हैं और हमारा अकीदा है। भाई कई चीज़ें 3 हैं हमारे पास। भाई 3 तो हमारे पास कई चीज़ें हैं। काबा है, मस्जिद नबी है, सीरत रसूल और औलाद रसूल है, उलूहियत है, नबूवत है, इमामत है। कई चीज़ें 3 हैं, मगर जब बुराई का जिक्र 3 के साथ होता है तो लखनऊ के नौजवानों को बहुत अच्छा लगता है। मालूम नहीं आपकी माओ ने दूध में क्या मिला के पिलाया है आपको कि आप, अच्छा हर एक से आप सुनने के भी आदी नहीं, ये भी जानता हूँ। ये भी मैं समझता हूँ। और जगहों पर आप बहुत तमीज़ तहजीब से खामोश बैठ के मजलिसें सुनते हैं। हम ही लोगों के यहाँ 3-4 लोगों के यहाँ आप हुल्लड़ हंगामा करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने कभी
हाँ, इस बात की कोशिश ही नहीं की कि समंदर हो और मौजें लहराएं ना। मैंने कभी इस बात की कोशिश ही नहीं कि बुलंद पहाड़ हो उसकी चोटी पर ठंडक ना हो। मैंने इस बात की कोशिश ही नहीं की कि आग में हरारत ना हो। मैंने इस बात की कोशिश ही नहीं की कि तवल्ला हो मगर ना हो। तो खैर मैं क्या कोशिश करूँगा, असल में मुझे जो आदत विरसे में मिली है वो मेरी औलाद के खून में शामिल है। अब देखिए एक बात बताएं, अगर मैं अपने को बदल भी लूँ, मेरे बेटे अपने को बदल भी लें, खुदा की कसम सारी दुनिया कहेगी कि ये तीनों बाप बेटे बड़े मक्कार हैं, इनके दिल में कुछ और है, ये ज़बान से कुछ और कह रहे हैं, ये ना इनको मानते हैं ना उनको मानते हैं ना उनको मानते हैं, ये इन पर भी लानत करते हैं, चाहे मुग़ल शासक हो ये उन पर भी लानत करते हैं, जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे, और ये उन पर भी लानत करते हैं जिन्होंने जंग आज़ादी को भुनाया, गुंडे थे बाद में फ्रीडम फाइटर की लाइन में लग गए। तो किस्सा ये ना कि हमारे लिए किस्सा ये है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। मैं आपसे यकीन दिला रहा हूँ हम सब कुछ बदल सकते हैं। एक चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, हम अपना शजरा नहीं बदल सकते। अब जिन बुरे घरों में पैदा हो गए हैं, बहरहाल अब नस्ल की असल को निभाना हलाल ज़ादगी का फरीज़ा है, मजबूरी है, क्या करें, हम क्या करें, अब ये मजबूरियाँ होती हैं। तो खैर इल्म ने जहालत को हमेशा जलील किया है। जहालत को वक्ती तौर के ऊपर जीत इसलिए मिलती है कि जहालत मुतमईन हो जाए कि जहालत जीत गई, ताकि उसको फना होने में आसानी हो। एक सबूत आपके सामने, बहुत सामने का सबूत है। रसूलुल्लाह मक्के से, कुफ़ार मक्का की वजह से तो मक्का छोड़ के गए थे, जिन्होंने मक्के से भेज दिया था, निकाल दिया था, वो तो समझ रहे थे कि हमने रसूल को मजबूर कर दिया और जाके मदीने में रहे। तो बज़ाहिर फतह किसकी हुई? रसूल की तो फतह हुई नहीं। फतह तो उनकी हुई जिन्होंने रसूल को मक्के से निकाला। भाई जो बात कह रहा हूँ खुदा के लिए गौर से सुनिएगा, अगर ये फातिह हैं, वो कामयाब हैं जिन्होंने रसूल को मक्के से निकाला, तो फिर यजीद भी कामयाब है। अगर वो नाकाम हैं तो फिर यजीद भी नाकाम है। अगर रसूल कामयाब हैं तो हुसैन भी कामयाब हैं। रसूल ने एक जिम्मेदारी निभाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने 2 जिम्मेदारियां निभाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन ने 3 जिम्मेदारियां निभाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली और वली। एक सलवात आवाज़ बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाला। तुम्हारे नारे के चक्कर में लोग सलवात भेजना भूल गए। सलवात पढ़ दिए आवाज़ बुलंद। अल्लाह यजीद का मुतालबा है बैअत हुसैन के सामने। अच्छा ये बात है कि आप यही बात क्यों बार बार दोहराई जाती है? ये दोहराना छोड़िए, कोई नई बात सुनाइए। तो भाई आप ये नमाज बार बार क्यों नहीं याद करते? वही पुरानी नमाज पढ़ते चले जाने, वही पुरानी रोज़ा, वही पुराना हज, वही पुराना एहराम, वही पुरानी क़ुरबानी, वही पुरानी बकरीद, वही ईद उल अज़हा पुरानी, वही ईद उल फितर पुरानी। कोई नई चीज़ें ईजाद कीजिए। अब होता यह है कि यजीद की शिकस्त में उन तमाम लोगों की शिकस्त है
जो रसूल को मक्के से निकालने की कोशिश में शरीक थे। ये आप समझ लीजिए। और हुसैन से बहुत सामने की बात है, वलीद ने मिलाया और इमाम से बात हुई, आप सब जानते हैं। उससे पहले कूफे के हालात में तब्दीली भी होता है। एक बात मैं आपको बताऊँ, जिन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखे थे वो सब गद्दार नहीं थे, ये बात समझ लीजिए। देखिए, बुरा ना मानिएगा, इस वक्त बड़ी बेतुकी कहने जा रहा हूँ। इस लखनऊ शहर में फ़र्श आज़ा पर ज़बान से तायद ना कीजिएगा, सलावत ना भेजिएगा, कोई मैं नुक्ता नहीं बयान कर रहा हूँ। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो डर के मारे कह रहे हैं कि हम बीजेपी में हैं। अगर हुकूमत ज़रा सख्त होती है तो लोगों को ज़ाहिर अपना बदलना पड़ता है। अब वहाँ कूफे में हर एक हानी इब्न उर्वा नहीं था, शौहर हारिस था, ज़ौजा हारिस के ज़ौजा की तरह अपने अक़ीदे पर मजबूत नहीं थी। इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को भेजा और उस वक्त तक इब्न ज़ियाद दाखिल नहीं हुआ था। अब एक बात सुनिए, इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन की नौज़ुबिल्लाह शबी बन के धोखा दे के कूफे में आया। आते आते हालात बदल गए। तलवार और माल, ये दो चीज़ें जब एकजा हो जाएं तो अक़ीदा बचाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो कहना था वो कह लिया, और हर ज़माने में ऐसा रहा है और रहेगा। अब मुस्लिम तो शहीद हो गए आपने, लेकिन दो बच्चे जो मुस्लिम के साथ आए थे वो सिर्फ हुसैन की क़यादत हो, इज़्ज़त हो, अज़मत की और जलालत को और इस घराने की इस्मत, इज़्ज़त, शराफत और इस घराने के इल्म का आला तरीन नमूना बन के आए थे। मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, बच्चे कैद खाने में डाल दिए गए। अब आप सोचिए कि 8 साल और 5 या 6 साल के सन के दो का एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का सन है। बड़े बच्चे का सन 8 साढ़े 8 साल रख लीजिए। हज़रत अब्बास की उम्र 32 साल, जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की उम्र 28 साल, जनाब अब्बास की बहन हज़रत अब्बास की ज़ौजा, ये अब्बास के भांजे भी हैं, मुस्लिम के बेटे भी हैं, जाफ़र तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं। कूफे वालों ने अली की बैत की थी, अगर उस बैत तो बाकी होते तो इन कमसिन बच्चों को कैद खाने में डाला जाता। आप ये बताइए कि 8 साल का बच्चा क्या गलती कर सकता है, 6 साल का बच्चा क्या गलती कर सकता है। लेकिन ये बच्चे अपने किरदार के एतबार से, अपने बोलचाल की वजह से, अपने उठने बैठने के सलीक़े की वजह से यज़ीदियत के लिए ख़तरनाक थे। आखिर में ये हुआ कि दोनों भाइयों ने आपस में बहुत देर गुफ्तगू की। दारोगा ज़िंदान जब आया, कैद खाने का जो दारोगा था, उससे कहा कि भाई तुमने कलमा पढ़ा है? कहाँ? अल्लाह को जानता हूँ, रसूल को जानता हूँ। कहा अली को जानते हो? कहाँ? कहा हसन को जानते हो? कहाँ? कहा हुसैन को जानते हो? कहाँ? तो कहते हैं बच्चों तुम ख़ानदान रसालत के अफराद का नाम क्यों ले रहे हो? कहा हम उसी घराने के बच्चे हैं, हम उसी ख़ानदान के हैं। कौन हो? कहा मुस्लिम के यतीम हैं, अली के नवासे हैं, अकील के पोते। उसने कहा बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मुझे मालूम नहीं था। मैं आके रात में दरवाज़े ज़िंदान खोल दूंगा, चुपके से चले जाना, रास्ता समझा दूंगा, कूफे से निकल जाना, मदीने की तरफ कोई काफ़िला जा रहा हो उसके साथ चले जाना।
मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको सुना रहा हूँ, आप रोएंगे बहुत इंशाल्लाह। कल जो कमी रह गई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बच्चे कैद खाने से निकले, रात का अंधेरा, चलते चलते थक गए। मैं ये नहीं कहूँगा बच्चे रास्ता भूले, अल्लाह की मसलहत यह है कि इनकी भी कुर्बानियाँ सामने आएँ। बच्चे थक के एक दरवाजे पर बैठ गए। तवा नाम की एक औरत ने, वो हारिस नाम के एक शख्स की ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, देखा 2 फूल कुमलाए हुए उसके दरवाजे पर बैठे हैं। कहा बच्चों ये रात इतनी गहरी हो गई, तुम लोग अपने घर जाओ। कहा जिनका अपना घर में मालूम हो कहाँ जाए। कहा कौन हो, क्या मुसाफिर हो? कहा मुसाफिर हैं। कहा माँ बाप कहाँ हैं? कहा अम्मा तो घर में होंगी, मालूम नहीं। बाबा हमारा मारा गया। कहा किसने कत्ल किया? कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं, इब्ने ज़ियाद ने हमारे बाबा को कत्ल करवा दिया। दारुल अमारा की बुलंदी से लाश फेंकी गई, लाश के पैर में रस्सी बांध के हमारे बाबा की लाश को गलियों गलियों कूचों कूचों घुमाया गया, फिर हमें कैद में डाल दिया गया। आओ बच्चों आओ, अंदर आओ। ले गई, बच्चों को खाना ला के सामने रखा, एक दूसरे को देखा, कहा बड़ी मेहरबान हैं, हमें 24 घंटे में एक मर्तबा सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा और गर्म पानी का एक प्याला मिलता था। आज आप हमें अच्छा खाना खिला रही हैं, ठंडा पानी पिला रही हैं। कब शहजादो पेट भर के खाना खाओ, आरामदेह बिस्तर तय मुहैया किया। कहा आराम करो, कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मदीने जाने वाले कोई मिल जाए तो तुम लोगों को भेज दूँगी। आज मैं थोड़ा वक्त आपका ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आंसू आपके बहुत निकलेंगे और मुख्तसर कर रहा हूँ। बच्चे आराम से सो गए। हारिस मलून घर में दाखिल हुआ, खाना जहर मार किया। ज़ौजा ने कहा इतनी देर कहाँ लगा दी? कहा मुस्लिम इब्ने अकील के 2 बच्चे कैद खाने से निकल गए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। 500 दिरहम का इनाम है उनके कटे हुए सरों पर। कहा खुदा से डर, ये 3 बच्चे ख़ानदान रिसालत के बच्चे हैं, अली के नवासे। 500 दिरहमों के लिए तू क्या करेगा उनको शहीद करके? मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। हारिस मलून सोने के लिए लेट गया। बच्चे एक अरसे के बाद आरामदेह बिस्तर पाया था। नुकीले पत्थरों पर सोते सोते, सूखी रोटी खाते खाते, ठंडा पानी, अच्छा खाना मिला, आरामदेह बिस्तर मिला। दोनों के गहरी सांसों की आवाज़ सुन के जालिम उठ के बैठ गया। ढूंढ के बच्चों को एक सुतून से बांध दिया। ज़ौजा मना कर रही है, बेटा मना कर रहा है। 500 दिरहम एक सर की कीमत थी, इनाम था। आखिर में सुबह हुई। अब वो मोमिना कह रही है ये शहजादो मुझे माफ़ कर देना, ये मालूम होता तो अपने घर में न रखती तुम्हें। कहीं आपने तो बहुत मेहरबानी की, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, जब हम मारे जाएं तो हमारी लाशों से हमारे कुर्ते उतार लीजिएगा, हमारे खून में रख दीजिएगा। कोई हज के लिए जा रहा हो, उसके बाद उसका इरादा मदीना जाने का भी हो, तो उसके हाथ हमारे कुर्ते महल बनी हाशिम में भेज दिएगा। और से कहिएगा दोनों कुर्ते हाथों में लेके महल बनी हाशिम में गुजरे, जिस दरवाजे पर टोका जाए वहीं रुक जाए, और ये कुर्ते हमारी अम्मा के सुपुर्द कर दे और कहते अब इंतज़ार ना करना। अजीज़ों, बच्चों के कुर्ते खून में रखे जा चुके, जो ज़ियारत को गए फिर जाएं, जो नहीं गए वो फिर जाएं। जाइएगा इंशाल्लाह, वहाँ आप तिफलान मुस्लिम की ज़ियारत को जाइएगा। दरिया के किनारे 2 छोटे छोटे गुंबद हैं, जो छोटी छोटी सरी हैं। ऐलान यतीमी हो रहा है, ऐलान मज़लूमी हो रहा है, बेकसी का ऐलान हो रहा है। एक मुसाफिर जा रहा था, मुहिब अहले बैत था, उसके सिर्फ उस कुर्ते किए, वो कुर्ते हाथों पर लेके महल बनी हाशिम की तरफ चला।
एक मर्तबा अब्बास की बहन ने अपनी कलीज को आवाज दी, जा देख शायद बच्चे आ गए। मोहम्मद और इब्राहिम के खून की खुशबू आ रही है, मेरे बच्चों की खुशबू आ रही है। कनीज दरवाजे पर गई, देखा एक शख्स हाथों में 2 कुर्ते लिए चला आ रहा है। कहा मुसाफिर रुक जा, लिबास से लग रहा है तू मुसाफिर है। इस घर की मालिका पूछ नहीं कि तू कौन है। कहा क्या ये बेवाए मुस्लिम का दरवाज़ा है? कहा हाँ। कहा यह अमानत दे दो कि ना आपके बच्चे मारे गए, अब आपके बच्चे कभी वापस ना आएंगे, अब आपके बच्चों का इंतज़ार ख़त्म कीजिए। कुर्ते आए, अब्बास की बहन ने आवाज़ दी, ए सैदानियों, मेरा सुहाग भी उजड़ा, मेरी गोद भी उजड़ गई। ए सैदानियों, मेरे बच्चे मारे गए। ए जनाब ज़ैनब, मुझे फुर्सत दीजिए। ए जनाब उम्मे कुलसूम, मुझे फुर्सत दीजिए। बीवियों आओ, मुझे फुर्सत दो। सैदानियों आओ, मुझे फुर्सत दो, मेरे बच्चे मारे। से अलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबन यनक़लिबून।